तो हुसैन साहब, ये क्या हो क्या रहा है इस्लामाबाद में कि नई ऑडियो लीक आने की और ज़्यादा पेशगोइयाँ हो रही है कि पता नहीं मजीद क्या कुछ आएगा। इमरान खान के सड़कों पर आने की बातें अपनी जगह पर हैं और शहबाज शरीफ साहब बड़े पुरे एतमाद नज़र आ रहे थे। कहाँ से एतमाद ड्राइव कर रहे हैं, क्या कहानी है? देखिए जी, तीनों में से जो पहली और आखिरी आपने बात की वो तो हैरान कुन है, यानी ऑडियो लीक्स के इशू और शहबाज शरीफ का नया एतमाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से झलक भी रहा था और छलक भी रहा था। जो इमरान खान के सड़कों पर आने की बात है वो पुराना किस्सा हो चुका है, जब वो आएंगे तो तब देखेंगे। अब ऑडियो लीक्स के ऊपर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि बहुत ही संजीदा ब्रीच है। आप बेहतर समझते हैं, व्यूअर्स भी बेहतर समझते हैं कि ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि उसकी टॉप लीडरशिप की ऑडियोज़ जो हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है जिस तरीके से उस अकाउंट से दोबारा ट्वीट्स हुए हैं, सीनियर फौजी अफसरान के साथ भी बातचीत मौजूद है, वो इस तरीके से लीक हो। तो मेरे ख्याल में एक संजीदा सिक्योरिटी का मामला है और इसको इंतहाई संजीदगी के साथ ही टैकल करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का जो एतमाद है, मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक एक तो इस मजबूरी से है कि एतमाद का इजहार ना करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जो IMF के साथ अब बातचीत नहीं चल रही है उसमें से फाइनेंशियल रिलीफ की भी उम्मीद है, और इसहाक डार के सेनेटर बनने के बाद या बनने तक के अमल के अंदर रुपए में जो थोड़ा सा सुधार आया है उससे भी उनको हौसला हुआ है। तो मुझे तो फिलहाल ये दो फैक्टर्स लगते हैं। शामी साहब, आप कहिएगा, एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं या वाकई पूरे एतमाद हैं जिसका आज नज़र आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपने इमेज को बेहतर किया है और उनका एक तासुर जो है उनकी संजीदगी का बैठा है। एक ऐसा वज़ीर आज़म जो दिन रात काम कर रहा है, ये उन्होंने अपने तर्ज़ अमल से बताया है। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो दौरा किया, 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कुछ 40 मुलाकातें की, जिन्हें हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट भी थे, स्टेट भी थे, और फिर मालियाती अदारों के सरबराह थे और भी नोटेबल्स थे। तो इससे मेरा ख्याल जो मुलाकातें उनकी हुई हैं और जिस तरीके से ताउन का यकीन दिलाया गया है और सैलाब ज़दगान के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया है और पाकिस्तान की मदद के जो वादे किए गए हैं, उन्होंने उनको एक एतमाद बख्शा है। और वो ये आज भी कह रहे थे कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई जो है उससे निकल आया है, अब उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं। देखिए, चीन जो है वो अमेरिका से कह रहा है और अमेरिका चीन को ताने दे रहा है कि आप पाकिस्तान की मदद हकीकी मानों में करके दिखाएं, जो अपने कर्जे हैं उनमें रिलीफ दें। और चीन कह रहा है कि हमने इतनी इमदाद कर दी है पाकिस्तान की। तो ये जो कैफियत है और ये जो माहौल है, उसने एक नई तवानाई बख्शी है शहबाज शरीफ साहब को। और फिर इमरान खान साहब का लहजा भी कुछ धीमा हुआ है। जो सैलाब के असरात हैं और फिर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है, उससे उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई और वो कुछ अपने प्रोग्राम के बारे में सोचने पर मजबूर हुए हैं। तो मेरे ख्याल पर हैसियत मजमूई मनफी भी और मुस्बत भी ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि आने वाले दिन शायद कुछ बेहतर होंगे और उनके पाँव जो हैं जमते चले जाएंगे ज़मीन पर। तलत साहब, दरमियान में तलत साहब ये हुआ कि ज़ाहिर खान साहब ने न्यूट्रल्स पर तनकीद छोड़ दी और एक शोशा छोड़ दिया उन्होंने कि जी तौसी होनी चाहिए। फिर हमें जावेद लतीफ़ साहब ये कहते नजर आए कि न्यूट्रल्स हैं तो वो न्यूट्रल्स साबित भी कर रहे हैं, ये अंपायर की उंगली का इशारा कर रहे हैं। मगर इमरान खान साहब ने फिर अचानक तनकीद दोबारा शुरू कर दी। वो तो कॉलेज में जाके बच्चों से जो न्यूट्रल्स के हवाले से उन्होंने बुलवा दिया, फिर मज़ीद बातें। ये 1-1.5 हफ्ते में सूरत हाल इसलिए बदली है कि सारे ही कयास राइयाँ कर रहे थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जावेद लतीफ़ साहब ने भी बोल दिया, या कुछ मामला बनते बनते बिगड़ गए खान साहब के? देखिए, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो बैड कॉप हैं नून लीग की तरफ से। यानी ये नहीं है कि वो कोई बुरा काम करते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं जो नून लीग के अंदर हो रही होती हैं लेकिन सामने नहीं आती। इसहाक डार की वापसी के बाद मेरे ख्याल में जावेद लतीफ़ की तरफ से जो बयानिया बनाया जाता था वो आपको धीमा पड़ता हुआ नज़र आएगा। इमरान खान साहब का मसला ये है कि इमरान खान जो है वो हर रोज़ मौके की मुनासबत से अपना स्टैंस ढालने की कोशिश करते हैं। जब उनकी मशहूर ज़माना मुलाकात हुई ईवान सदर में, उसके बाद उन्होंने ये उम्मीद बांध ली कि शायद मामला तय होने को हैं, लेकिन उनके जो 2 मुतालबात हैं वो इस कदर आप समझें कि अक्ल व दानिश
के ज़ाब्ते से बाहर हैं कि उनको कोई मान नहीं सकता। एक तो जल्दी इंतखाबात सैलाब के दिनों में, और दूसरा आर्मी चीफ उनकी कंसल्टेशन और मर्ज़ी से। जब अब इमरान खान को यकीन हुआ कि अब ये दोनों मुतालबात नहीं माने जा सकते, तो उन्होंने दोबारा से अपना अमरीकी साजिश का बयानिया शुरू किया और जो उन्होंने तीर फेंकने शुरू किए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। शहबाज शरीफ के एतमाद की बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊं, एक वजह यह भी है को इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो अगर दो आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ को लगता है कि उनके लिए सियासी स्पेस ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके अंदर वो अपना मुस्बत बयानियाँ बढ़ा के बयान कर सकते हैं। शाफी साहब, ये क्या हुआ है अचानक? क्योंकि ज़ाहिर अगर ऐवान सदर में मुलाकात होती है इमरान खान साहब के आर्मी चीफ से, जिसकी सदर पाकिस्तान ने तरदीद भी नहीं की, उसके बाद ये तासुर भी दिया जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर है और ज़ाहिर कहाँ हम क्यों बिगाड़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात। फिर अचानक आपको लग रहा है वाकई ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जो आज कहा कि इमरान खान ने हमसे पूछ के तौसी दी थी, जो हम उनसे बात करें, तो नवंबर से पहले जो तूफ़ान आने की बात हो रही थी वो वाकई टलता नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल फ़रीक़ैन की तवक्कुआत जो हैं एक दूसरे से वो पूरी नहीं हो रही। इमरान खान साहब जिस तरह चाहते हैं कि उनके मुखालफिन का मक्कू ठपने में इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे, उसकी कोई यकीन दहानी उनको नहीं कराई गई। वहाँ से यही बात कही जा रही है कि अगर आप इंतखाबात में हिस्सा लें और जीत जाएं तो जीत जाएं, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब जो तवक्कुआत कायम कर रहे थे वो तो पूरी नहीं हो रही। और इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी देख रही है कि खान साहब के अंदर एक स्टेबल शख्सियत मौजूद नहीं है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मशरक़ की तरफ देखते हैं, कभी मगरब की तरफ देखते हैं। अभी आपने देखी है कि उन्होंने एक मशावरती कमेटी बनाई है जिसमें पुराने उनके जो रफ़क़ा हैं उनको शामिल किया है। हामिद खान को उनका सरबरा बना दिया है और ये एक मैसेज दिया है कि गोया वो अब उनकी सोहबत जो है पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो उनका बयानिया है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब क्या कहेंगे और कब क्या कर गुजरेंगे। तो मेरा ख्याल उनका जो एतमाद है वो मजरूह हुआ है और उसे बहाल करने में बहुत दिक्कत पेश आएगी और बहुत वक्त लगेगा, और शायद उसके बावजूद भी उस तरह बहाल ना हो पाए जिस तरह उनकी ख्वाहिश है। तो तलत साहब, फिर ये इसहाक डार साहब का वापस आना, मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, उनके केस का भी लग रहा है कि मंतक के अंजाम तक जा रहा है। जो 4 सवाल के जवाब मांगे हैं अदालत ने, वो आज तक तो नैब ने नहीं दिए हैं। देखते हैं 29 को क्या करती है। कि नवाज शरीफ की वापसी की तरफ ही मामला जा रहा है। जी बिल्कुल, कल्मिनेशन पॉइंट यही होगा नवाज शरीफ की वापसी का। जो बड़े बड़े एतराज़ात थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मरियम नवाज़ के ऊपर, इसहाक डार के ऊपर, आप बखूबी वाकिफ़ हैं एतराज़ात किस किस्म के थे। उस ज़माने में जब सफ़ा एक होता था और यकजान दो कालब होते थे, वो आपको हटते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मुआशी मजबूरी है वो इस किस्म की है कि आप पुराने मामलात को अपनी ईगो की पॉलिटिक्स का या पॉलिसी का हिस्सा नहीं बना सकते। अगर ये मामलात तय होते हैं तो फिर जाहिर है नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता भी आपको खुलता नज़र आता है। और ये जो 3-4 चीज़ें हैं, इसहाक डार की वापसी, मरियम नवाज़ का केस, और साथ ये भी देखिए कि टेरियन वाइट का केस जो है वो इतने तवील अरसे के बाद एक पिटीशन की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फिक्स हुआ। एक वार्निंग शॉट है जो इमरान खान को समझना चाहिए, क्योंकि वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जैसा जीसी के अंदर उनका रवैया था, जैसे वो तमस्खर उड़ा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का, ज़ाहिर उसका जवाब भी आएगा। तो अगर ये तमाम मामलात ऐसे ही चलते रहे तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की वापसी जो है वो नागुज़ीर ठहरेगी। अब वो कब वापस आते हैं ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन का जो माहौल है वो कब कैसा बनता है और इलेक्शन की तारीख क्या तय होती है। शाफी साहब, हमने देखा कि डार साहब का भी जाहिर है ना पाकिस्तान आते थे, ना ही मीडिया पर उनके एक ज़माने में इंटरव्यूज़ चल सकते थे। वापस आना, हल्फ ले लेना, वज़ीर बनना, ये उसी सिमत में जा रही हैं चीज़ें कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। देखिए, डार साहब तो एक फातहाना शान के साथ वापस आए हैं और इस तरह वापस आए हैं कि डॉलर जो है उसकी उड़ान जो है वो नीची पड़ी है। मगर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब देखिए कि आज नैब ने ये कहा अदालत में कि उसको इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस कर दिया जाए, बल्कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो ऐसे फैसले पढ़ के सुना रहे थे जिससे पासपोर्ट की ज़ब्ती जो है उसका इम्कान जो है वो कम से कम हो, यानी उस पर तनकीद हो रही थी अदालत की तरफ से।
तो इसी तरीके से मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी वापस आना होगा, क्योंकि वापस आएंगे तो तभी खान साहब जो हैं उनको एक अच्छा हरीफ मुयस्सर आएगा।